दोस्तों आज मैं और आप सबूतों के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फिल्म असली वाली हिट है या ब्लॉकबस्टर है और कौन सी फिल्म फ्लॉप है, KGF 2 या RRR। देखिए पहले तो मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि RRR का बजट था 680 करोड़ रुपीस और KGF 2 का बजट है 100 करोड़ रुपीस। यहां सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि उन 680 करोड़ रुपीस में रामचरण और जूनियर NTR की फीस भी थी, जबकि KGF 2 के 100 करोड़ बजट में यश की फीस नहीं है। यश एक पार्टनर है और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से उसको मिलेगा। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि RRR के प्रमोशन और पब्लिसिटी पर लगे थे 40 करोड़ रुपीस, जबकि KGF 2 के प्रमोशन और पब्लिसिटी पर लगे हैं सिर्फ 8 करोड़ रुपए। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि RRR का बजट KGF 2 के बजट से तकरीबन 6-7 गुना ज्यादा था और जो खर्चा RRR की पब्लिसिटी और प्रमोशन पर किया गया था वो भी KGF 2 के खर्चे से तकरीबन 6-7 गुना ज्यादा था। यहां मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि अगर एक फिल्म पर 100 करोड़ खर्च हुए हैं और 100 करोड़ रिकवर हो गए हैं तो बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भाई दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा खर्चा नहीं करेगा जब तक उसको कम से कम 10 से 15% का प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप किसी के पास जाएंगे कि भाई साहब आप 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो और 3 साल के बाद आपको 600 करोड़ रुपए वापस मिल जाएंगे तो वो आपको जूते मारकर भगाएगा। वो कहेगा दोबारा इधर शक्ल मत दिखाना। तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो फिल्मों पर पैसा लगाते हैं सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि उनको कम से कम 10 से 15% का प्रॉफिट होगा। वो किसी फिल्म पर 600-700 करोड़ रुपए खर्चा इसलिए नहीं करते कि उनको 3 साल के बाद वही पैसा वापस मिलेगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि RRR का लाइफ टाइम बिजनेस क्या होगा और KGF 2 का लाइफ टाइम बिजनेस क्या होगा और कितना प्रॉफिट होगा या कितना नुकसान होगा। अब मैं जिन कलेक्शंस की बात करूंगा वो कलेक्शन है जो फिल्मों के निर्माताओं ने खुद दिए हैं, यानी कि RRR के मेकर्स ने दिए हैं और KGF 2 के मेकर्स ने दिए हैं। तो जाहिर सी बात है ये रियल कलेक्शन नहीं है और मैं उस गली में आपको नहीं लेकर जाऊंगा जहां इस बात पर बहस हो कि ये कलेक्शन फेक है या रियल है। हां इतना आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रोड्यूसर नहीं, 2 प्रोड्यूसर नहीं, जितने भी निर्माता हैं वो सभी कम से कम 25 से 30% फेक कलेक्शन देते हैं। यानी अगर कोई फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करती है तो जो उसके निर्माता हैं वो कम से कम 125 या 130 करोड़ बताते हैं। तो जब सभी निर्माता यही करते हैं तो जाहिर सी बात है यही KGF 2 और RRR के कलेक्शंस के साथ हुआ है। खैर जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसने सही कलेक्शंस दिए हैं और किसने फेक दिए हैं। मैं तो सिर्फ इस पर बात करूंगा कि किस फिल्म का कितना बिजनेस हुआ है उसके निर्माताओं के हिसाब से। RRR के निर्माताओं के कलेक्शंस के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग ली थी तकरीबन 19 करोड़ रुपए की और KGF 2 के निर्माताओं के मुताबिक KGF ने पहले दिन बिजनेस किया है 54 करोड़ रुपीस का, यानी तकरीबन 3 गुना ज्यादा। RRR के निर्माताओं के मुताबिक उनकी फिल्म ने लाइफ टाइम बिजनेस किया है तकरीबन 250 करोड़ रुपए का और KGF 2 का वीकेंड बिजनेस यानी 4 दिन का बिजनेस होगा तकरीबन 200 करोड़ रुपए और लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 500 करोड़ रुपए। यानी KGF 2 का बिजनेस वही होगा जो बाहुबली 2 का बिजनेस था, 500 करोड़ रुपए। हिंदी की बात कर रहा हूं और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बाहुबली 2 का बजट था 250 करोड़ रुपीस और KGF 2 का बजट है सिर्फ 100 करोड़ रुपीस। तो एक्चुअली बाहुबली 2 ने बिजनेस किया था बजट का 2 गुना और KGF 2 बिजनेस करेगी बजट का 5 गुना, जबकि फिल्म RRR का बिजनेस है बजट का 1/3। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि RRR कितनी बड़ी डिजास्टर फिल्म है। एक्चुअली रियल में देखा जाए तो RRR 2022 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है, क्योंकि हकीकत में फिल्म वही हिट मानी जाती है जो बाहुबली की तरह अपने बजट का 2 गुना बिजनेस करती है या KGF 2 की तरह अपने बजट का 5 गुना बिजनेस करती है। अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई ये जो लाइफ टाइम हिंदी में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा इसमें से निर्माताओं को कितना मिलेगा? 500 करोड़ में से निर्माताओं को मिलेगा तकरीबन 200 करोड़ रुपए, यानी कि हिंदी के बिजनेस से ही KGF 2 के निर्माताओं को प्रॉफिट होगा तकरीबन 100 करोड़ रुपए का, क्योंकि बजट सिर्फ 100 करोड़ रुपए है और डिजिटल राइट्स, OTT राइट्स की तो बहुत ही बढ़िया प्राइस मिलेगी, बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे और जो
बाकी बिजनेस होगा साउथ में, ओवरसीज में, वो अलग। तो एक्चुअली केजीएफ 2 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जबकि बाहुबली 2 एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। लेकिन RRR एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म है, और उसका रीजन ये भी है कि RRR को जयंती गाड़ा साहब ने रिलीज किया था। ऐसा गुड लक जुड़ा हुआ है जयंती लाल गाड़ा साहब के नाम के साथ कि वो जिस फिल्म के साथ भी अपना नाम जोड़ देते हैं, वो फिल्म उसी दिन सुपर फ्लॉप हो जाती है। मतलब उनका नाम इस बात की गारंटी है कि अगर उनका नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ गया तो उसको बॉक्स ऑफिस पर भगवान भी नहीं बचा सकता। अब आप गाल बजाई ये जरूर कर सकते हैं कि नहीं, RRR ने साउथ में इतना बिजनेस किया है, बाहुबली ने तमिल में इतना बिजनेस किया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो फिल्म जितना बिजनेस हिंदी में करती है उसी के रेशो के हिसाब से बाकी भाषाओं में भी करती है। बाहुबली 2 का बिजनेस भी हिंदी में 500 करोड़ रुपए हुआ था और बाकी भाषाओं में भी उसी तरह बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ था। RRR का बिजनेस ना हिंदी में हुआ है और ना किसी दूसरी भाषा में हुआ है बजट के हिसाब से। ये मैं मानता हूं कि अगर RRR का बजट भी 100 करोड़ होता तो वो फिल्म भी सुपरहिट होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस फिल्म का बजट 680 करोड़ था। बहुत ही ज्यादा था। जयंती लाल गाड़ा ने उस फिल्म के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स 125 करोड़ में लिए थे। निर्माताओं के हिसाब से हिंदी में लाइफ टाइम बिजनेस होगा 250 करोड़ रुपए, जबकि रियल बिजनेस हुआ है सिर्फ 200 करोड़ रुपए। यानी 200 करोड़ में से जयंती लाल गाड़ा का शेयर बनेगा 75 करोड़। यानी गाड़ा साहब लॉस करेंगे तकरीबन 50 करोड़ का। लेकिन अच्छा हुआ कि जयंती लाल गाड़ा साहब के पास RRR के सभी भाषाओं के डिजिटल राइट्स थे और उनमें तकरीबन जयंती साहब ने 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। यानी गाड़ा साहब ने जो वहां प्रॉफिट किया था वो यहां लॉस कर दिया। तो यानी गाड़ा साहब ने 400 करोड़ रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए और गाड़ा साहब को कुछ नहीं मिला। तो कहने का मतलब यह है कि RRR एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म है, जबकि KGF 2 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। और भाई साहब, चैनल आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा? कैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा? घंटी दबा दो भाई साहब, घंटी दबा दो। कल ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि रनवे 34 के ट्रेलर का रिव्यू करो। अरे भाई साहब, मैं बहुत पहले कर चुका हूं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी दबाई नहीं, इसलिए आपको नहीं पता चलता कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है, कौन सा नहीं डाला है। तो भाई साहब, चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो।